हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब के घर जादुई बैंगन। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो अपने सादगी भरे जीवन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें सिर्फ दो लोग थे, बहू मीना और उसकी बूढ़ी सास रुक्मिनी। दोनों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। मीना का पति मोहन, जो घर का एकमात्र सहारा था, कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण चल बसा। उसके बाद से मीना पर घर और सास की पूरी जिम्मेदारी आ गई। मीना दिन भर मेहनत करती, लेकिन आमदनी इतनी नहीं होती थी कि पेट भरने के बाद कुछ बच सके। उनका मिट्टी का घर बारिश और सर्दी में छत से टपकता और गर्मियों में भट्टी की तरह तपता था। पास के एक छोटे से खेत में वह कुछ सब्जियां उगाने की कोशिश करती, लेकिन बंजर जमीन और पानी की कमी के कारण कुछ खास उपज नहीं होती। एक दिन मीना ने अपनी सास से कहा, मां, भगवान ने हमें इतना कष्ट क्यों दिया है। जब देखो, हमारे हिस्से में सिर्फ संघर्ष ही आता है। रुक्मिणी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटी, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। मेहनत और धैर्य रखो, एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी। एक दिन मीना पास के जंगल में लकड़ियां लेने गई। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला एक पेड़ के नीचे बैठी है। महिला काफी कमजोर और थकी हुई लग रही थी। मीना ने उसके पास जाकर कहा, मां जी, आप ठीक तो हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम जैसी दयालु लड़की इस समय मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मीना ने अपनी छोटी सी पानी की बोतल से उसे पानी पिलाया। महिला ने पानी पीने के बाद अपने झोले से एक छोटा सा बैंगन का बीज निकाला और कहा, यह तुम्हारे लिए है, इसे अपने खेत में बो देना। यह तुम्हारी सारी समस्याओं का हल करेगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल लालच और स्वार्थ के लिए मत करना। मीना ने बीज लेकर धन्यवाद कहा और घर लौट आई। अगले दिन मीना ने अपने छोटे से खेत में उस बीज को बो दिया। उसने अपनी सास को इसके बारे में बताया। रुक्मिणी ने कहा, अगर यह बीज सच में हमारी समस्याओं का हल है तो हमें इसे पूरी लगन और मेहनत से संभालना होगा। मीना और रुक्मिणी ने हर दिन उस पौधे की देखभाल शुरू की। वे सुबह सुबह उठकर पौधे को पानी देती और मिट्टी को ठीक करती। कुछ ही हफ्तों में वह बीज एक बड़े और हरे भरे पौधे में बदल गया। एक सुबह मीना ने देखा कि पौधे पर बैंगन लग गए हैं, लेकिन ये बैंगन साधारण नहीं थे। वे चमकदार बैंगनी रंग के थे और सामान्य बैंगनों से काफी बड़े लग रहे थे। मीना ने एक बैंगन तोड़ा और सास को दिखाया। रुक्मिणी ने कहा, यह बैंगन दिखने में बहुत अनोखा है, इसे आज बनाकर देखो। जब मीना ने बैंगन को काटा तो अंदर से उसकी खुशबू पूरी रसोई में फैल गई। उन्होंने उस बैंगन की सब्जी बनाई और खाना खाया। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, उनके शरीर में ऊर्जा और ताजगी की लहर दौड़ गई। यह बैंगन केवल स्वादिष्ट नहीं था, बल्कि उसमें अद्भुत शक्ति थी। जल्द ही मीना ने बैंगनों को बाजार में बेचना शुरू किया। जब गांव वालों ने बैंगन खरीदा और खाया, तो उन्हें भी इसका असर महसूस हुआ। बैंगन खाने से बीमारियां ठीक हो रही थी, थकान खत्म हो रही थी और लोग ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। गांव में चर्चा होने लगी कि मीना के खेत में कोई जादुई बैंगन उगते हैं। लोग दूर दूर से उन बैंगनों को खरीदने आने लगे।
मीना की बढ़ती लोकप्रियता और आमदनी देखकर गांव के कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगी। गांव का जमींदार, जो हमेशा गरीब किसानों को दबाने की कोशिश करता था, उसने मीना से कहा, यह खेत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले खूब सारा पैसा दूंगा। मीना ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, यह खेत मेरी मेहनत और भगवान की देन है, मैं इसे नहीं बेच सकती। जमींदार ने धमकी दी कि अगर उसने खेत नहीं बेचा तो वह उससे जबरदस्ती खेत छीन लेगा। उस रात मीना और रुक्मिणी दोनों परेशान थी। मीना ने अपनी सास से कहा, माँ, क्या हमें यह खेत जमींदार को दे देना चाहिए? क्या होगा अगर वह सच में हमसे यह छीन ले? रुक्मिणी ने कहा, बेटी, सच्चाई और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना। जमींदार जैसा भी इंसान हो, लेकिन वह हमारी आत्मा और हमारे विश्वास को नहीं हरा सकता। अगले दिन वही बूढ़ी महिला अचानक उनके घर आई। उसने देखा कि मीना और रुक्मिणी परेशान है। महिला ने कहा, बेटी, क्या बात है? क्या तुमने बैंगनों का लालच किया या किसी गलत इरादे से उनका इस्तेमाल किया? मीना ने पूरी घटना बूढ़ी महिला को बताई। महिला मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी सच्चाई और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। यह जादुई बैंगन तुम्हारे नेक इरादों का फल है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। तुम्हारा खेत हमेशा हरा भरा रहेगा और यहाँ जो भी उगेगा वह हर किसी के लिए फायदेमंद होगा। जमींदार ने जब यह सुना तो उसने मीना से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे बदल दिया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीना के खेत ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। अब हर किसी के पास पोषण से भरा खाना था। मीना ने अपने बैंगनों की कमाई का एक हिस्सा गांव के विकास में लगाया। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल और गांव वालों के लिए एक छोटा अस्पताल बनवाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। लालच और स्वार्थ से दूर रहकर अगर हम नेक इरादों के साथ मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। गरीब बहू मीना की यह कहानी गांव के हर बच्चे को सिखाई जाती है कि जीवन में संघर्षों के बावजूद अगर हम सही रास्ते पर चलें तो हमारी मेहनत रंग लाती है। कहानी नंबर 2, गरीब का जादुई लोटा। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर और हरियाली तो थी, लेकिन लोगों के जीवन में गरीबी और संघर्ष का साया गहरा था। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी सास रामप्यारी और उसकी बहू सीता रहती थी। सीता के पति और रामप्यारी के इकलौते बेटे मोहन का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। उनके जाने के बाद सास बहू ही एक दूसरे का सहारा थी। रामप्यारी और सीता का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पास कोई स्थिर आय का स्रोत नहीं था। रामप्यारी बूढ़ी थी और ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, जबकि सीता दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके कुछ पैसे जुटाती थी। दोनों का पेट मुश्किल से भर पाता था। उनकी झोपड़ी की हालत भी खराब थी। छत से बारिश में पानी टपकता और ठंडी हवाएं दीवारों के दरारों से अंदर आती थीं। गांव में हर कोई जानता था कि रामप्यारी और सीता कितने संघर्षपूर्ण जीवन जी रही हैं। फिर भी वे दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर जीती थी। रामप्यारी अक्सर अपनी बहू से कहती, बेटी, भगवान कभी हमारी मदद जरूर करेगा, बस मेहनत और धैर्य बनाए रखना, एक दिन
सीता पास के जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। लौटते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। सीता ने अपनी पोटली से एक रोटी निकाली और उसे साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हें इसके बदले आशीर्वाद देना चाहता हूँ। साधु ने अपने झोले से एक पुराना साधारण सा पीतल का लोटा निकाला और सीता को दिया। उसने कहा, यह कोई साधारण लोटा नहीं है। यह जादुई लोटा है। जब भी तुम्हें खाना चाहिए, इसमें थोड़ा पानी डालो और जो भी खाना चाहो, उसका नाम लेकर इसे हिला दो। पर याद रखना, इस लोटे का उपयोग केवल जरूरत के लिए करना। लालच किया तो यह अपना जादू खो देगा। सीता ने साधु को धन्यवाद दिया और लोटा लेकर घर लौट आई। घर आकर सीता ने सास को पूरी बात बताई। रामप्यारी ने पहले तो इसे साधारण किस्सा समझा, लेकिन सीता ने कहा, क्यों न इसे आजमा कर देखें। सीता ने लोटे में थोड़ा पानी डाला और कहा, लोटे, हमें दाल और रोटी दे दो। लोटा हल्का सा चमका और उसमें से गर्म गर्म दाल और ताजी रोटी निकल आई। रामप्यारी और सीता आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और भोजन किया। अब रामप्यारी और सीता को पेट भरने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। जब भी उन्हें भूख लगती, वे जादुई लोटे का इस्तेमाल करतीं। हालांकि वे साधु की बात को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करती थी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में सुधार आने लगा। सीता ने मजदूरी करना जारी रखा, लेकिन अब वह अपनी कमाई से बचत करने लगी। उसने कुछ पैसे इकट्ठे करके अपनी झोपड़ी की मरम्मत कराई। गांव वालों को जब यह बात पता चली, तो वे हैरान रह गए। कुछ लोग उनसे मदद मांगने आए और सास बहू ने हमेशा उनकी मदद की। कोई भूखा आता तो वे जादुई लोटे से उसे खाना खिलाती। गांव में अब उनकी दयालुता और उदारता की चर्चा होने लगी। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां ईर्ष्या और लालच भी पीछे पीछे आता है। गांव के मुखिया, जो एक लालची और स्वार्थी इंसान था, उसने इस जादुई लोटे की बात सुनी और उसे हड़पने की योजना बनाई। एक दिन मुखिया रामप्यारी और सीता के घर आया और कहा, तुम्हारे पास जो यह लोटा है, वह पूरे गांव की संपत्ति होनी चाहिए। इसे मुझे दे दो ताकि मैं सभी के लिए इसका उपयोग कर सकूं। रामप्यारी ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, यह लोटा हमें हमारे पेट भरने के लिए मिला है। हम इसे अपनी जरूरत के अलावा कभी इस्तेमाल नहीं करते। मुखिया ने गुस्से में कहा, तुम गरीब लोग इसे संभाल नहीं सकते। इसे मुझे दे दो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। मुखिया ने लोटा जबरदस्ती छीनने की कोशिश की। जैसे ही उसने लोटे को छुआ और अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करना चाहा, लोटा अचानक से गायब हो गया। पूरा घर एक तेज चमक से भर गया और साधु की आवाज सुनाई दी, जादुई वस्त्र का उपयोग केवल सच्चाई और जरूरत के लिए होता है। लालच इसे खत्म कर देता है। रामप्यारी और सीता यह देखकर दुखी हुईं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर गर्व था। उन्होंने मुखिया से कहा, आपने अपने लालच के कारण केवल हमें ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को नुकसान पहुंचाया। अब सास बहू ने फिर से अपने पुराने तरीके से मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार गांव के लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए।
राम प्यारी और सीता ने अपनी कमाई से छोटा सा खेत लिया और उसमें सब्जियां उगाने लगी। उनकी सच्चाई और उदारता के कारण भगवान ने उनकी मेहनत को सफल बनाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, सच्चाई और जरूरत से ज्यादा का लालच न करना ही असली सफलता का मार्ग है। जादू केवल मददगार होता है, लेकिन असली जादू इंसान की मेहनत और उसके नेक इरादों में छिपा होता है। सास बहू ने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल में सच्चाई और मेहनत का जज्बा हो तो जिंदगी में हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।